नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिला प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? हमने बात की थी जब कलेक्टर पढ़ा था, जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो हमने बात की थी कि जो 1772 में गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है इस पद को सृजित किया था। तो इसका उत्तर होगा 1772। इसमें अगला प्रश्न है, संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए जिला स्तर पर चुनाव कौन नियंत्रित और प्रबंधित करता है? क्षेत्रीय आयुक्त, प्रभारी मंत्री, निर्वाचन आयोग, जिला मजिस्ट्रेट। जब हम जिला कलेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जिला कलेक्टर जो है चुनाव अधिकारी के रूप में संसद, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज को नियंत्रित करता है और इनका जो है प्रबंधन करता है। और जिले में चुनाव के दौरान जो है मतदाता सूची का नवीनीकरण करना हो और मतदाता केंद्र पर जो है करना हो, सुविधा करने का कार्य करना हो, जो है आदर्श आचार संहिता जो है लागू करना हो, तो ये कार्य जो है जिला कलेक्टर का है। इसलिए जिला कलेक्टर जो है स्थानीय जो भी चुनाव होते हैं, संसद, विधानसभा, पंचायती राज, नगरीय निकाय, इन चुनावों का जो है नियंत्रित और इनको जो है प्रबंधन जिला कलेक्टर करता है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्षेत्रीय आयुक्त, जिला अधिकारी, उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक। तो जिला स्तर पर कौन होगा? जिला अधिकारी होगा। ये तो सिंपल सवाल था। उसके बाद प्रश्न है, उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन कौन करता है? तहसील में प्रशासन और उससे संबंधित अगर तहसील की बात की जाए तो तहसीलदार, और उपखंड की बात की जाए तो उपखंड अधिकारी, जिले की बात की जाए तो जिला अधिकारी, और उसके बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला कलेक्टर या सीईओ। तो इसमें दे रखा है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो हमने जब जिला कलेक्टर पढ़ा था तो प्रबंधन प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर होता है। और इस प्राधिकरण की बात की जाए, ये प्राधिकरण कब का है? 2005 का है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा अधिनियम है? तो 2005 का है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? हमने जब जिला प्रशासन टॉपिक पढ़ा था, हम जिला जो है जिला प्रशासन राज्य सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी प्रकार जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन और पंचायत, जिला प्रशासन और पंचायती राज, पंचायती राज प्रशासन के बीच जिला कलेक्टर जो है समन्वय स्थापित करता है। इस प्रश्न का होगा, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया गया और प्राधिकरण कौन सा है? 2005 का। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें वापस यही प्रश्न आ गया, जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर। तो हमने जब जिला कलेक्टर के बारे में इसमें पढ़ा था तो इसमें देखा था कि 1 जनवरी 2011 को कमिश्नर व्यवस्था, जिसे आयुक्त प्रणाली भी कहते हैं, ये राजस्थान के जयपुर और जोधपुर, यहाँ पर जो है इस व्यवस्था को, प्रणाली को लागू किया गया। तो इसका उत्तर होगा जयपुर और जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली करना, भू अभिलेख तैयार करना। ये तीनों ही कार्य जो है जिला कलेक्टर के अधीन है, जिला कलेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन करता है, भू राजस्व की वसूली भी करता है और भू अभिलेख जो है तैयार करना, ये भी जिला कलेक्टर के कार्य है। तो तीनों ही कार्य जो है जिला कलेक्टर के। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है?
स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना। इसमें आप देख रहे होंगे स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसमें दिया गया है स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना। अधिसूचना जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर जिलाधीश का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रख रखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रख रखाव। भू दस्तावेजों का रख रखाव ये भी जिला कलेक्टर का कार्य है, कानून व्यवस्था का रख रखाव ये भी कार्य है, भू राजस्व का एकत्रीकरण ये भी है। लेकिन इसमें दे रखा है आयकर का एकत्रीकरण। सरकार के आयकर विभाग द्वारा जो है आयकर को वसूला जाता है। आयकर का जो एकत्रीकरण है वो भारत सरकार के आयकर विभाग से संबंधित है, इसलिए इसमें जिला कलेक्टर का कार्य जो है ये नहीं होगा। प्रश्न है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया था? तो अभी हमने देखा था कि 1962 में समाप्त कर दिया था और वापस जो है 1987 में इसको जो है पुनर्जीवित किया था, पुनः जो है शुरू किया था। तो इसका 1962 से 1987 तक का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ये सीटी 2023 में भी पूछा गया है कि सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का जो है उल्लेख किया गया है और रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो इसमें देखिए आप 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय ये पद जो है सृजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का जो है उल्लेख किया गया, ये भी सही है। लेकिन इसमें बताया रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। संस्थागत करिश्मा जो है कहा था रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने कलेक्टर पद के लिए कहा था यह तो संस्थागत करिश्मा है। अगला प्रश्न जो है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा का या भारतीय प्रशासनिक सेवा का? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो है सदस्य होता है। निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण, कारागारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देना, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण पर्यवेक्षण करना। इस कारागारों को निरीक्षण करता है, दावा रहित जो संपत्ति है उसको निस्तारित करने का जो आदेश देता है, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण पर्यवेक्षण करना ये भी है। लेकिन इसमें कोषागार और उप कोषागार का पर्यवेक्षण है, ये इसके कार्य क्षेत्र से जो है बाहर आता है। निम्न में से कौन से कार्य दंड न्यायिक के रूप में कलेक्टर में निहित है? पुलिस पर नियंत्रण रखना, जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना। तो इसमें आप देख रहे होंगे पुलिस पर नियंत्रण रखना ये भी है दंड न्यायिक के रूप में, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, ये दोनों कार्य जो है दंड न्यायिक के रूप में है। और भी हमने कई कार्य देखे थे, जैसे हथियारों के लाइसेंस जारी करना, रात्रि के समय पोस्टमार्टम की अनुमति देना, या जिले में गुंडा सूची का अवलोकन करना। इस प्रकार हमने कई जिला कलेक्टर के दंड न्यायिक के रूप में कार्य देखे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? इसमें दे रखा है कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़ और टोंक। तो इस पटवारी ट्रेनिंग स्कूल के जो स्थान है उनको याद रखने के लिए एक टिक ध्यान रखनी है, TK DD जोग, TK DD जोग, TK DD जोग, ये ध्यान रखना है। बस ये याद होगा, इसका मतलब आपको जो है 6 जो ट्रेनिंग स्कूल है वो नाम याद हो जाएंगे। T से ध्यान रखना है टोक, K से ध्यान रखना है कोटा, D से ध्यान रखना है देवखेड़ा। देवखेड़ा जो अलवर में है। एक D से ध्यान रखना है देवबारी जो उदयपुर में स्थित है। और जो से ध्यान रखना है जोधपुर। और ग से ध्यान रखना है गजसिंहपुर। गजसिंहपुर जो है श्री गंगानगर जिले में।
इस प्रकार पटवारी ट्रेनिंग स्कूल जो है ट्रिक याद रखनी है आपको, टीके, दीदी, जोग, टोक, कोटा, देवखेड़ा, देबारी और जोधपुर, गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर। तो इसमें प्रश्न में दे रखा है राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। कोटा, अलवर, कोटा में है, अलवर में भी है और टोक में भी है। चित्तौड़गढ़ में जो है इसका उत्तर होगा, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में किस वर्ष की गई। तो हमने जब जिला कलेक्टर पढ़ा था तो उसमें यह पढ़ा था कि 2009 में जो प्रमोटी आरएस अधिकारी थे उनको आईएएस पद पर जो है नियुक्त किया था। कब किया था? 2009 में।